साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज एक बेहद ही गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारे टीजीटी के साथियों को लेकर रहने वाला है कि उनके लिए कौन से विषय पढ़ना जरूरी है, कौन से विषय नहीं पढ़ना है। क्योंकि जानकारी के अभाव के चलते वो ऐसे ऐसे विषय को भी पढ़ते जा रहे हैं जो उनके लिए कोई उपयोगी नहीं है, ना उनसे एक प्रश्न आते हैं। तो इसी आपकी समस्या को दूर करने के लिए आज आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। और तो बिना किसी भूमिका के आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बस आपसे यही एक विनम्र निवेदन है, आप चैनल पर नए हैं और चाहते हैं आपको इसी तरीके से छोटा छोटी बातों के लिए अवेयर करता रहूं, आपकी जो है जानकारी बढ़ाता रहूं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। और हाँ, थोड़ी सी ये बात होती है मेरी वीडियो लंबी चली जाती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कारण ये है कि मैं सोचता हूँ कि सरल विषय समझाऊं जिसके बाद आपका कोई उससे रिलेटेड कोई डाउट ना रहे, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी चली जाती है। ये पूरी बात रही। आइए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को। आप चैनल नए हो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो आज का जो टॉपिक रहना है टीजीटी को लेकर कि कौन से विषय को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी की यदि मैं बात करूंगा तो कुल 150 प्रश्न आते हैं। पहले पैटर्न जान लेते हैं। जो इसका एग्जाम होता है एमसीक्यू फॉर्म में होता है, यानी आपको जो 4 ऑप्शन रहते हैं, वो माफ करिए 5 ऑप्शन रहते हैं, उनमें से एक को चूज करना पड़ता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, समय 2.5 घंटा होता है। इतना तो बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। टोटल आप बात करेंगे तो 150 प्रश्न होता है, 150। और एक ही मीटिंग में होता है, एक ही दिन होता है, तो अलग अलग एग्जाम नहीं होता। टीजीटी में बात करो 9-10 की, ठीक, एक ही दिन होता है, एक ही मीटिंग में होता है। 150 प्रश्न का एक ही पेपर आपको मिलेगा, ठीक, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। अब वो जो 150 प्रश्न होते हैं उसमें 2 भाग में बटे होते हैं, भाग 1 भाग 2। एक ही पेपर में भाग 1 लिखा रहेगा, 30 प्रश्न होते हैं, 1 से 30। फिर 31 से लेकर 150 तक जो है आपको क्या कहते हैं, भाग 2 करके लिखा होगा। भाग 1 के ऊपर लिखा होता है भाषा हरता, यानी ये भाषा से रिलेटेड प्रश्न होता है, जिसमें 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें से पहला आपका इंग्लिश विषय शामिल होता है। और इंग्लिश से आपके 8 प्रश्न होते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं। आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, पूरा कर सकते हैं। ऐसे में बात करूंगा 8 प्रश्न ये हो गए, कुल 30 प्रश्न भाषा के होते हैं, 22 प्रश्न बचे। 22 प्रश्न होते हैं आपको हिंदी, उर्दू या बंगला, इन तीनों में से कोई एक चूज करना पड़ता है भाषा। उसमें तीनों पेपर दिए होते, तीनों विषयों के प्रश्न दिए होते हैं, आपको उसमें चूज करना। हिंदी करिए तो हिंदी कर लीजिए, वहां से 22 प्रश्न आपको मिलेंगे और कुल 30 प्रश्न हो जाते हैं। 30 प्रश्न में यदि आपने जो है 9 सही कर लिया तो आपने भाग 1 में पास कर लिया। इसका नंबर नहीं जुड़ता है, याद रखिए, इसका नंबर नहीं जुड़ता है। 9 नंबर आपको लाना पड़ता है और आप पास कर लेंगे। यदि आप भाग 1 पास कर लिए तभी आपका भाग 2 का जो है कॉपी चेक होगा, नहीं तो आपको वहाँ पे कॉपी चेक नहीं होगा। तो भाग 2 आपने वहां से पास करे, भाग 2 पे आएंगे, वहां आपको 120 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो भी 2 भागों में टूटे होते हैं। एक होता है आपका जीके जीएस सामान्य अध्ययन, जिसके 40 प्रश्न आते हैं। और एक आता है आपका सब्जेक्ट विषय। अब बोलेंगे सर विषय क्या, तो आप जिस भी विषय से भर रहे होंगे, आप हिंदी के लेकर तैयारी कर रहे होंगे या विज्ञान को लेकर, एसएसटी को लेकर, तो ये आपके प्रश्न रहते हैं। मैं बात करूंगा तो पहले 40 प्रश्न जो होते हैं जीके जीएस को लेकर होते हैं। जीके जीएस में कौन से 40 प्रश्न होते हैं? 40 प्रश्न हो गए, 40 नंबर के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैथ में 8 नंबर होंगे, सॉरी, मैथ के 8 प्रश्न होते हैं। सामान्य गणित का इसके 8 प्रश्न होते हैं, ठीक। ऐसे यदि मैं बात करूंगा विज्ञान का, तो विज्ञान के भी 8 प्रश्न होते हैं, ठीक। ऐसे मैं बात करूँ ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी यानी भूगोल, भूगोल का भी 8 प्रश्न होते हैं। याद रखिए कि जब मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ तो विज्ञान में दोनों आप ले लीजिए, माफ करें तीनों ले लीजिए, केमिस्ट्री भी ले लीजिए, फिजिक्स भी ले लीजिए और बायो भी ले लीजिए। तो ये पूरी क्या कहते हैं आपका मैथ में 8 प्रश्न, विज्ञान में तीनों रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके 8 प्रश्न रहेंगे, तीनों को मिलाकर 8 प्रश्न रहते हैं। ज्योग्राफी के आपके 8 प्रश्न रहते हैं, भूगोल जिसको बोलते हैं। करंट अफेयर के आपके 8 प्रश्न रहते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 8 प्रश्न रहते हैं। टोटल कितने होंगे? 40 प्रश्न होंगे। एक और बचा बिहार जीके का, तो बिहार जीके का स्पेशल कोई क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ कि बताइए हाल ही में बिहार में कौन सी खनिज पाया गया, तो अब आपसे करंट अफेयर समझिए या बिहार जीके समझिए। तो इस तरीके से एक करंट अफेयर से आ जाता है। एक आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, बताइए कि बिहार में कौन सी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 7वां 8वां 9वां, तो इस तरीके से आ जाता है। तो आप इसे चाहे राष्ट्रीय आंदोलन बोलिए चाहे बिहार जी के बोलिए। तो आपको याद रखना है मैथ, साइंस यानी गणित, विज्ञान, भूगोल, करंट अफेयर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बस इसी को करना है, लास्ट मैराथन देखना। बाकी आपको पॉलिटी नहीं पढ़ना है, रीजनिंग नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, पर्यावरण नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना, कोई कितना भी बोले, ये नहीं पढ़ना है आपको। ऐसे ही मैं बात करूंगा 80 प्रश्न के, तो 80 प्रश्न जो आप विषय लिए होंगे। अब आप विषय लिए होंगे तो या तो आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हो, भाषा शिक्षक बनना चाहते होंगे, या फिर कोई विषय का,
यदि आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हो, तो यदि आप मान लेते हैं हिंदी का बनना चाहते हैं, तो हिंदी के 80 प्रश्न होते हैं। मान लेते हैं आपने बांग्ला का भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं टीजीटी में, तो वहाँ पे इसके भी 80 प्रश्न रहेंगे, केवल इसी के 80 प्रश्न रहेंगे। ऐसे उर्दू के, संस्कृत के, अरबी के, फारसी के, अंग्रेजी के, मैथिली के, इस तरह की भाषा का आप लेंगे तो 80 प्रश्न रहेंगे। ऐसे में बात करूंगी, जैसे यदि आप जो है क्या कहते हैं टीजीटी में मान लेते हैं आपने विषय बनना चाहते हैं, मान लिया आपने गणित चूज किए, तो गणित के 80 प्रश्न रहेंगे। विज्ञान के बनना चाहते हैं तो विज्ञान के 80 प्रश्न। इसी तरीके से ललित कला, नृत्य यानी डांस का, संगीत यानी म्यूजिक का, सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का, और शारीरिक शिक्षा यानी आप जो है क्या कहते हैं फिजिकल एजुकेशन। तो ये सभी विषय होते हैं टीजीटी में, जिसके आप 80 प्रश्न आते हैं। यदि इन विषय को आप चुनते हैं तो 80 प्रश्न इसके आते हैं। तो टोटल कितने होंगे? 150 प्रश्न होंगे। ये आप याद रखिए, 30 प्रश्न का मैं बार बार बता रहा हूँ, उसका कट ऑफ नहीं होता है। 120 जो शेष प्रश्न बनते हैं उसी से आपके कट ऑफ निर्धारित होते हैं, और उसी से क्या कहते हैं आपका जो है कटाव निर्धारित होता है। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ, उसी से आपका जो मेरिट बनता है। ये पूरी बात रही। अब आप बोलेंगे सर इतना सारे विषय है, मैं पढ़ूंगा कैसे? तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप टीआरई 2.1.0 2.0 में पहले कभी तैयारी की है, 3.0 में की है, तो आपके पास नोट्स होगा, तब तो आपके लिए कोई ज्यादा दिक्कतें होगी नहीं। आप तो 2-4 नंबर फेल हो रहे होंगे, और आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि मुझे कैसे आगे पढ़ना है, बैच से पढ़ना है, किताब कौन कौन सा लेना है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। जो साथी हमारे नए नए उनके लिए एक चैलेंज है कैसे पढ़े। तो मैं आपसे यही कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप बैच ले लीजिए। टीजीटी के लिए हिंदी वगैरह का लेना चाहते हो तो टीचिंग परीक्षा का ले लीजिए, सचिन अकेडमी का ले लीजिए। आप भाषा या माफ करिए एसएसटी का लेना चाहते हैं, विज्ञान का लेना चाहते हैं, गणित, तो आप ऑफिसर्स अकेडमी ले लीजिए। ठीक, तो आप ले सकते हैं। हिंदी के लिए आप हिंदी संसार भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार, पैसा के हिसाब से है। बाकी सभी अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो ये रही बात। आप बैच जरूर ले लीजिएगा, बैच ले लीजिएगा। आपको वहाँ जीके जीएस का भी चीजें करवाते जाएंगे, और हिंदी का आपके विषय जो भी रहेगा, चाहे विज्ञान हुआ, गणित हुआ, हिंदी हुआ, कुछ चैनल छोड़ दिया, जैसे हिंदी संसार एक चैनल है, वो आपका जीके जीएस नहीं करवाता, बाकी हिंदी करवाता है केवल। लेकिन बाकी जितने भी चैनल है, ऑफिसर्स अकेडमी, सचिन अकेडमी, अध्ययन मंत्रा, ये सभी टीचिंग परीक्षा, ये सभी जीके जीएस भी करवाते हैं, आपका हिंदी भी, आपका विषय भी करवाते हैं। ठीक, एक ही पैसा में। तो वहां से आपको जीके जीएस का भी कंटेंट मिलता रहेगा, और आपका विषय का भी मिलता रहेगा। तो आपको अन्य कहीं कहीं जगह जरूरी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको पता भी रहेगा मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, टीचर ही बताएगा आपको। ठीक, क्योंकि उनका अनुभव रहता है। साथ में एक फायदा इससे और भी है कि आपको जो है एक अंतिम में काम ये कर लेना है कि आपको जो है जो भी क्या कहते हैं, माफ करिए मैं क्या कह रहा था, हाँ, आपको एक अभ्यास पुस्तिका ले लेना, अभ्यास बुक ले लेना है, किरण का या यूथ का या बीपीएससी घटना पूर्वावलोकन का, जीके जीएस और अपने मुख्य सब्जेक्ट का ले लेना है। और वहां से आप बीच बीच में अभ्यास जरूर करते रहें। एक अंतिम जरूरी बात रही, बात एनसीईआरटी पढ़ने की, तो मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी बुक लेकर पढ़ेंगे तो बहुत लंबा बन जाएगा। आप जो बैच लिए हैं वो आप लेंगे, वो पर्याप्त रहेगा। आपको एनसीईआरटी सार ले सकते हैं, कोई किताब मार्केट में आती हो, 300-400 किताब आती है। यदि पैसे की दिक्कत हो, सर इतना महंगा मैं नहीं ले सकता हूँ, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं पूरा 8 की 8 एनसीईआरटी किताब बिल्कुल इजीली दाम में, मुश्किल से 8 माफ करिए 25 रुपए में, मैं आपको 8 एनसीईआरटी की सार बुकें आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो ये पूरी बात रही टीजीटी को लेकर, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कितना पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। तो आप चाहते हैं इसी तरीके से अगला वीडियो और बनाऊं, तो प्लीज आप जो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।